हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज जो हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं हमारी फूड कॉस्ट की। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कॉस्टिंग जो निकालना तो नहीं सिखा रहा हूँ मैं इस वीडियो के अंदर, बट किस प्रकार से एक प्रॉपर स्टेप होते हैं जिससे कि हमारी कॉस्टिंग निकलती है या रेसिपीज की कॉस्ट हमारी निकलती है, मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये है हमारे स्टूडेंट। चलिए जी, इस तरफ से आप, ठीक है, चलो। तो अभी जैसे कि मान लीजिए मुझे किसी एक चीज़ की कॉस्टिंग निकालनी है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे फूड कॉस्ट। अब आधे से ज़्यादा या 80-90% लोग, अगर मैं बोलूँगा कि भाई मुझे एक फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा की रेसिपीज निकालनी है ना, पिज़्ज़ा की रेसिपी की कॉस्ट निकालनी है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग बोलोगे कि जितने इंग्रेडिएंट उसके अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है ना, जितने भी इंग्रेडिएंट माने जो भी मैं उसमें आटा, मैदा, ईस्ट, ठीक है जी, चीज़, टॉपिंग में यूज़ कर रहा हूँ, उसको मैं जितना ग्राम यूज़ कर रहा हूँ मैं लिख लूँगा और उनको मैं प्लस कर करके अपनी कॉस्टिंग निकाल दूंगा, ठीक है। बट एक्चुअल में ऐसे आप कभी भी नहीं निकाल सकते, ऐसे एक्चुअली में निकलती ही नहीं है, ठीक है। और मे बी जैसे मैंने बोला 70-80% जो भी शेफ़ लोग हैं यही फार्मूला अपनाते हैं, जिसके के कारण उनकी कॉस्टिंग कभी भी सही से निकल ही नहीं पाती है, ठीक है। अब एक्चुअल तरीका क्या है, ठीक है, यहाँ पे मैं जो कॉस्ट को निकालने के लिए एक स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों को फॉलो करना है। यहाँ पे तो हम लोग करेंगे बट फ्यूचर में या वीडियोज़ के अंदर जो भी देख रहे हैं इस सेम प्रोसेस को आपको यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने पिज़्ज़ा बोला, ठीक है, क्या मैंने बोला यहाँ पे पिज़्ज़ा, ठीक है जी, पिज़्ज़ा, ठीक है, मैंने बोला पिज़्ज़ा। अब मुझे पिज़्ज़ा की कॉस्टिंग में निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं कैटेगरीज में बांट दूंगा, ठीक है। सबसे पहले जो मेरी कैटेगरी होगी, ठीक है, वो होगी मेरी बेस रेसिपी की, ठीक है, बेस रेसिपीज है। अब पिज़्ज़ा के अंदर बेस रेसिपीज क्या होती है, एक होता है इंग्रेडिएंट, जैसे मैं बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ चीज़, ठीक है, चीज़ एक इंग्रेडिएंट है, ठीक है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ चीज़ के अंदर मैंने कुछ मिक्सचर मिला दिया, मैंने कुछ अंडा मिला दिया, मैंने कुछ कॉर्न मिला दिया, तो वो एक रेसिपी बन जाती है। जिंजर एक इंग्रेडिएंट है, जिंजर गार्लिक पेस्ट एक रेसिपी है, ठीक है। तो अगर मैं पिज़्ज़ा की बात कर रहा हूं तो बेस रेसिपी इसमें क्या है, हैं? है लहसुन का पेस्ट नहीं, बिल्कुल गलत। अगर मैं पिज़्ज़ा की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे जो बेस रेसिपी है वो है मेरी टमाटो सॉस और मेरा पिज़्ज़ा का डो, और बाकी के सारे क्या है, इंग्रेडिएंट है, ठीक है। तो बेस रेसिपी क्या है यहाँ पे मेरी, टोमेटो सॉस, हाँ, पिज़्ज़ा डो, है ना, टोमेटो सॉस और पिज़्ज़ा डो, ठीक है, पिज़्ज़ा डो। क्योंकि पिज़्ज़ा डो के अंदर मेरा मैदा है, ईस्ट है, शुगर है, पानी वानी है, बहुत सारी चीज़ें है ना। क्योंकि आप कभी भी एक सिंगल पिज़्ज़ा के लिए सिर्फ एक सिंगल डो नहीं लगाओगे ना, डो तो आप ज़्यादा ही लगाओगे और सॉस भी आप ज़्यादा ही करोगे। बट अगर आपको पिज़्ज़ा के अंदर चीज़ डालनी है तो आपने पैकेट खोला उतनी डाल दी, ठीक है, आपने कॉर्न निकाले उतने डाल दी, आपने सब्जी उतनी डाल दी। बट पिज़्ज़ा डो के लिए और हमारी जो टमाटो सॉस के लिए हम कई सारे इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेस रेसिपी क्या होगी, ये हो गया पहला स्टेप जब भी आपको अपनी कॉस्टिंग निकालनी है, ठीक है ना।